नमस्कार। स्वागत अभिनंदन आप सभी का हिमवाणी के फेसबुक पेज पर। मैं उमा ठाकुर आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज पहाड़ी गलबात में हम थोड़ी सी बात करेंगे पहाड़ी भाषा में ही। आज मैं आपको कुछ पहेलियाँ बताऊंगी जो काफ़ी प्रचलित है हिमाचल प्रदेश में, और शिमला ज़िले की अगर खासकर हम बात करें तो ये पहेलियाँ जो है बहुत पुराने समय से हम सुनते आए हैं, और इसे मैंने अपनी महाश्वी लोक संस्कृति जो पुस्तक है उसमें भी शामिल किया है। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएंगी। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी पहाड़ी में, फिर उसका हिंदी में अनुवाद करूँगी। चूल्हो भी नहीं, चौको भी नहीं, लात फैलायो रोटी खा। यानी चूल्हा ना चौका लेकिन पांव फैलाकर खाना खाता है, जिसे मुर्गा कहते हैं। और जितने गहने दे तारे तितरे मेरे घर रे बुआरे। यानी जितने आकाश में तारे उतने मेरे घर के बुआरे। इसे छलनी कहते हैं। चार चिड़ी चरमक्कण लागी, दुई खड़ी दुई नाचने लगी। यानी चार चिड़िया चहचहाने लगी, दो खड़ी दो नाचने लगी। थन, गाय का जो थन होता है। दुई भाई मेरे मिलो मिलो कोरा मिल दे थी नहीं। दो भाई मेरे मिल मिल करते हैं पर मिलते नहीं हैं, यानी आंखें। भिसने दा टक्का सोबीरा सोगा, दीवार में टिका सभी का सक्का, यानी लैंप। मैं बोलो तैं सुनो, मैंने कहा तूने सुना, यानी कान। और पहाड़ी में एक और पहेली इसे कह सकते हैं, लकोक्तियाँ भी हम कह सकते हैं। आपू काफी रोपा को बाहरी बिल्ले था को। स्वयं वो बुद्धिमान है फिर भी उसे घर से बाहर रखा जाता है, यानी ताला। पारढ़ा को देसो नेरा चोरू ते देखियो कैणो करू। दूर ढांक में सोने का चरू से देखूं तो कैसे देखूं, यानी सूर्य। मेरे मामा रा साफो सो लाए लायो निमुक दो। मेरे मामा की पगड़ी इतनी लंबी कि वो पहन पहन कर खत्म नहीं होती, यानी रास्ता। ए बी थी ए बी ते थे, अभी यहाँ अभी वहाँ, यानी आंखें। और भी ऐसी बहुत सी पहेलियाँ हैं जो हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक ज़िला में प्रचलित है। कुछ लोकोक्तियाँ भी यहाँ शिमला ज़िला की ही आज बात करूँगी, तो कुछ लोकोक्तियाँ मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगी। अंधी पीसो कुकर चाटो, यानी अंधी पीसे कुत्ता चाटे। अंधे विचे काना राजो, अंधों में काना राजा। और भी काफ़ी सारी है, मैं आपके लिए थोड़ी सी यहाँ पे बताऊंगी, क्योंकि हम पहाड़ी भाषा की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा मेरा ये प्रयास है कि आपको इस लाइव सेशन के माध्यम से कुछ ना कुछ आपको ज़रूर बताऊं। वैसे तो आप सभी को मालूम ही रहता है, लेकिन अगर ये संवाद इसी तरह से कायम रहा तो मैं आप कोशिश करूंगी कुछ अच्छा करने की, और भी आपको ज़्यादा अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपके समक्ष रखने की। आप ही खरे तो जग खरा, यानी स्वयं ठीक है तो संसार भी ठीक है। आम खाने के डाल गिरने, आम खाने की पेड़ गिरने। एक ही आँख खोरा देखना, यानी एक आँख से देखना, यानी एकमात्र सहारा होना, किसी एक संतान होना किसी की। एक ही बार बिको घोड़े का ठोरा भी, एक बार जो है काठ का घोड़ा भी एक बार ही बिकता है। और भी मैं आपको बताती हूँ।
गुरु बिन गौतनी सहाय बिन पत्नी। गुरु के बिना गति नहीं होती और साहूकार के बिना इज्जत नहीं। घर घर माए घर घर बापू, घर घर माँ घर घर में पिता। अपना मतलब निकालने के लिए सब के साथ जो है रिश्ता कुछ लोग निकाल ही देते हैं। जो स्वर्ग थूको तेसरे मुंह रुको। जो आसमान की ओर थूकता है उसी के मुंह पर गिरता है। ये लोकोक्ति देखिए आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी काफी जो है इसका सार हम देख सकते हैं। जे जे बाट आगली गए तेजे से जे बाट पिछले होए। जो रास्ता जो है आगे को जाता है वो कहीं ना कहीं पीछे वापस भी आता है। बूंद बूंद जोड़ेरो समुद्र भरेरो। यानी बूंद बूंद इकट्ठा करके ही समुद्र भरता है। यानी थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करने से ही काफ़ी ज़्यादा धन या कुछ भी हम कह सकते हैं वो थोड़ी थोड़ी बचत से ही हम और ज़्यादा हम अपने आप को बचत कर सकते हैं। भूखा बाघ मेंढक क्यों खाओ। भूखा बाघ मेंढक को भी खाता है। यानी मजबूरी सब कुछ करवाती है। तो ये तो थी थोड़ी सी लोकोक्तियाँ और पहेली जो हिमाचल में काफ़ी प्रचलित है। और महासवी जिला की अगर बात करें तो इसमें मैंने महासवी लोक संस्कृति जो पुस्तक है उसमें आपको ये सभी सब कुछ आप इसमें पढ़ सकते हैं। और भी बहुत सारी इसमें सामग्री है हिमाचली लोक संस्कृति से संबंधित जिसे आप जो है पढ़ सकते हैं। ये अमेज़ॉन पर भी उपलब्ध है ये पुस्तक। आप वहाँ से भी इसे खरीद कर पढ़ सकते हैं। और अगर नहीं भी पढ़ना चाहें तो भी मेरा ये प्रयास रहेगा कि जो जितने भी स्कूल हैं या फिर जैसे पंचायत घर हैं वहाँ तक मेरी ये पुस्तक पहुँच जाए। गांव के अंतिम छोर तक ये पुस्तक पहुँच जाए। ये पुस्तक जो संस्कृति है वो इस तरह से आगे बढ़नी चाहिए कि गांव में भी अगर दूर दराज के फार फ्लंग जो एरियाज़ होते हैं उसमें भी अगर कोई जो पुस्तकें हैं पढ़ना चाहें तो उनके लिए वो वहाँ पर उपलब्ध रहे। तो हम सबको ये प्रयास करना है कि अपने अपने स्तर पर इस पुस्तक संस्कृति को भी कहीं ना कहीं बरकरार रखना है। और हिमाचली लोक संस्कृति को तो हमें अपने अपने स्तर पर ज़रूर आगे बढ़ाना है। वो चाहे किसी भी ज़िला के आप कहीं के भी निवासी हो और आप कुछ भी कार्य कर रहे हो तो अपने काम के साथ साथ थोड़ा सा समय आप लोक संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए भी निकाल सकते हैं। और कल का जो लाइव सेशन था मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी तहे दिल से। करीब 5000 से भी ज़्यादा व्यूवर्स जो हैं कल जुड़े थे। आज तक मैं देख रही थी अभी तक। और इसकी रीच तो काफ़ी हज़ारों में पहुंच चुकी है। ये लाइव सेशन मैंने यूं ही रैंडमली किया था और कोई प्रेपरेशन नहीं थी। तो इसी तरह अगर हमारा ये संवाद बना रहा और आपको पसंद आएगा आप ज़रूर इसे आगे शेयर भी करें, लाइक करें। अगर कमेंट्स के माध्यम से अगर आपको कुछ और ज़्यादा बेहतर आप कुछ सुनना चाहते हैं या आप स्वयं भी हिमवाणी के फेसबुक पेज या फिर कल्चर ऑफ हिमाचल के फेसबुक पेज से आप जुड़ना चाहते हैं, किसी भी संदर्भ में आप बातचीत करना चाहते हैं, लोक संस्कृति से संबंधित हो या फिर देव संस्कृति, कुछ भी आप अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट्स करके आप हमें बताएं। हम आपसे ज़रूर संपर्क करेंगे क्योंकि ये अकेले हम नहीं कर सकते हैं। इस तरह का प्रयास जो है लोक संस्कृति का संरक्षण एक अकेले के बस की नहीं है। हम सभी अगर मिलकर थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर हम प्रत्येक ज़िला के जो हिमाचल के दूर दराज के इलाके भी हैं वहाँ के जो लोग हैं वहाँ की बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि जो बहुत ही दूर दराज के क्षेत्र है वहाँ पर जो लोक संस्कृति का अथाह सागर छुपा है वहाँ तक पहुँचना
बहुत ही कठिन है। लेकिन अगर ये आजकल देखिए सोशल मीडिया का ज़माना है, तो हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके गांव तक पहुंच सकते हैं, आपकी गांव की मुंडेर तक पहुंच सकते हैं, और आप जो भी बात पहुंचाना चाहते हैं, ग्लोबल विलेज हम कह सकते हैं। अगर आप विदेशों तक भी आपको सुना जा सकता है इस सोशल मीडिया के माध्यम से। आप छोटी सी छोटी बात को, लोक संस्कृति से संबंधित हो या फिर कुछ और बात आप कहना चाहें, तो आप ज़रूर हमारे पेज से जुड़ सकते हैं और लाइव सेशन भी आप कर सकते हैं, या फिर आप हमें वीडियोस अपने गांव की संस्कृति के बारे में आप बताएं कि किस तरह से वहाँ पे लोगों का जीवन है, किस तरह का कल्चर है, तो हम ज़रूर इसे भी प्रमोट करेंगे। और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इतनी तादाद में आपने मुझे सुना और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी अगर आपको ये वीडियो भी आपको पसंद आया तो आप ज़रूर इसे भी लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और मेरा एक पेज है, हिमवाणी भी है, और साथ ही साथ यूट्यूब चैनल है हिमवाणी, और साथ ही व्लॉग है हिमालयन ग्लोबल विलेज। आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब चैनल है, अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर भी करें, क्योंकि वहाँ पे भी मैंने बहुत अच्छे अच्छे लोक संस्कृति से रिलेटेड छोटे छोटे वीडियोस पोस्ट किए हैं। लेकिन अभी उसकी रीच इतनी ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा लोग उसे नहीं देख पाए हैं शायद। हम कहते हैं कि किसी चीज़ को जब तक प्रमोट नहीं किया जाता है, या फिर थोड़ा सा वक्त निकाल कर हम इस लोक संस्कृति को ज़रूर समृद्ध कर सकते हैं, चाहे वो वीडियोस के माध्यम से हो, व्लॉग के माध्यम से हो, या फिर अगर आप कुछ अच्छा लिखते हैं तो वो भी हमें ज़रूर आप भेजें। आप कमेंट्स कर सकते हैं कि किस तरह का आपको इस पेज पर कैसे हम लोक संस्कृति को मिलकर आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज के इस लाइव सेशन में बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे सुनने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आप इसी तरह से जो है लोक संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन में मेरा ही नहीं बल्कि जो भी बुद्धिजीवी है, हमारे हिमाचल के जो लेखक हैं, बहुत जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं, अपने अपने स्तर पर बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा लिखा जा रहा है लोक संस्कृति के बारे में, देव परंपरा के बारे में। मैंने तो अभी शुरू ही किया है और ये मेरा प्रथम प्रयास है। महासवी जो लोक संस्कृति के रूप में सामने आया है, और इसके अलावा मेरी एक कविता पुस्तक आई है नवल किरण, तो उसके बारे में भी कभी और फिर से चर्चा करेंगे। और मैं बस आज यही कहूँगी कि अगर आप भी अपना कीमती वक्त थोड़ा सा अपने दिनचर्या से थोड़ा सा वक्त निकाल कर लोक संस्कृति के बारे में कुछ बताना चाहें, अपने गांव के बारे में कुछ बताना चाहें, कल्चर के बारे में बताना चाहें, तो आपका स्वागत है। और आप ज़रूर अपने जो विचार है वो कमेंट्स के माध्यम से आप हम तक ज़रूर पहुंचाएं। धन्यवाद।